सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 7 पाठ नंबर 8 शाम एक किसान। शाम का दृश्य एक किसान के मन में क्या होता है, क्या उसके विचार होते हैं। ये कविता है विद्यार्थियों, शाम एक किसान एक कविता है। इस कविता में क्या बताया गया है, लिखने वाले कौन है? सर्वदेव दयाल सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी ने कविता लिखी है और वास्तव में इस कविता के अंदर क्या बताया गया है, क्या दृश्य है, इसी लेकर ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 8 शाम एक किसान समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों देखिए, शाम एक किसान पाठ जो है वो शाम का दृश्य है। एक किसान क्या सोचता है शाम को, क्या उसके विचार, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या बताया गया कविता के अंदर। आकाश का साफा बांध कर, कवि क्या कह रहा है, शाम के समय पहाड़ शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। शाम के समय क्या दिखाई दे रहा है? पहाड़। पहाड़ कैसे बैठा हुआ है भाई? एक किसान की तरह बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है भाई? शाम के समय एक पहाड़ कैसे बैठा हुआ है भाई? एक किसान की तरह बैठा हुआ है। एक किसान की तरह क्या है? बैठा हुआ है। कवि क्या कह रहा है? शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश का साफा बांधा हुआ है, कि उसने क्या किया, अपने सिर पर आकाश के साफे को बांधा हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी कविता है ये। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये एक पहाड़ है। अब इसी को पूरा से बता रहे हैं कि ये जो आकाश है, ऐसे लग रहा है कि वो क्या कर रहा है भाई, ये आकाश है। आकाश ऊपर क्या पहन रखा है भाई? उसने साफा पहन रखा है। अपने भी साफा हुआ पहनते हैं सिर पर। तो यहां देखिए, जो चोटी है, जो ये चोटी है पहाड़ की, तो ऐसा लग रहा है कि उसने क्या पहन रखा है? आकाश रूपी साफा पहन रखा है। तो दोबारा सुनिए, आकाश का साफा बांध कर। साफा मतलब क्या है? पगड़ी। साफे का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? पगड़ी से है। तो आकाश का पगड़ी बांध कर मुझे लग रहा है कि एक पहाड़ क्या है भाई? खड़ा हुआ है शाम को। पगड़ी, आकाश का साफा बांध कर विद्यार्थियों, शाम के समय एक पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पहाड़ कैसे दिखाई दे रहा है? किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और वो ने क्या पहन रखा है? आकाश रूपी साफे को पहन रखा है, मतलब आकाश रूपी पगड़ी को पहन रखा है। आगे देखिए, सूरज की चिन्हम खींचता, और वो क्या कह रहा है? वो सूर्य की चिन्हम की तरह पीता हुआ लग रहा है। सूर्य को चिन्हम की तरह, सूर्य को किसकी तरह भाई? ये जो पहाड़ है वो सूर्य को क्या कर रहा है? चिन्हम की तरह पी रहा है। चिन्हम की तरह पीने का मतलब ये है, आपको पता है जब सूर्य अस्त होता है तो ऐसा लगता है वो सूरज क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो यहाँ हो सकता है ये जो आकाश है, आकाश के जो सूरज है, इस प्रकार से वो सूरज क्या कर रहा है भाई? अंदर जा रहा है। इसलिए वो क्या कह रहा है कवि यहाँ पे? कवि कह रहा है, ऐसा लगता है कि उस पहाड़ ने जो है वो सूरज को क्या चिन्हम की तरह पी लिया है। बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी की चादर। वो पहाड़ बैठा है, उसके घुटनों पे क्या है भाई? नदी की, नदी बहती नदी क्या है? तो घुटनों पर चादर के समान लग रही है। उस पहाड़ के अंदर जो नदी बह रही है, जो नदी बह रही है, वो ऐसा लग रहा है विद्यार्थियों जैसे वो क्या कर रही है भी? उसने चादर ओढ़ रखी है। नदी कैसे लग रही है? नदी लग रही है पहाड़ के घुटनों के समान। नदी बहती हुई घुटनों पर चादर के समान रह रही है। बहती हुई नदी चादर के समान दिखाई दे रही है। बहती हुई नदी, बहती हुई नदी किसके समान दिखाई दे रही है? चादर के समान। एक तरह से मानविकरण रंग का उपयोग किया गया है। निर्जीव चीजें, मानविकरण रंग का कब होता है? जब निर्जीव चीजें क्या है? संजीव की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है। जैसे निर्जीव चीजों के अंदर पेन बोल रहा है, जो है वो मेज कुर्सी चल रही है, तो ये सब मानविकरण रंग का है विद्यार्थियों। तो यहाँ भी किसका उपयोग किया करता है? मानविकरण रंग का। हालांकि ये पहाड़, बहती हुई नदी, सूरज, ये सब निर्जीव है, लेकिन यहाँ इनको एक मानव की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। घुटनों पर पई है नदी चादर थी, चादर के समान घुटनों पे क्या है भाई? नदी पई है। पास ही ढल रही है पनास के जंगल की नाटी, और पास ही पनास का जंगल है, इसमें क्या है?
वृक्षों पर जो नान नान फूल है जंतियों गिट्टी के समान लगते हैं। पास ही किसका जंगल है भाई? पास ही जंगल किसका है? पनास का जंगल है। उस जंगल के अंदर जो पानस के फूल है विद्यार्थियों, पास ही क्या है भाई? जंगल है। पानस पास ही ढगत रही है। पानस के जंगल गिट्टी, पास ही क्या है? पाने का जंगल। इन पानस के वृक्षों पर नान नान फूल जंती हुई अंगीठी के समान। इन पानस के वृक्षों पर, ये जो पानस पौधा है वृक्षों पर क्या लगा है भाई? नान नान जो फूल है वो किस पर दिखाई दे रहे हैं? अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। किसके समान दिखाई दे रहे हैं? अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। दोबारा देखिए, पास ही झलक रही है पानस के जंगल की गिट्टी। जंगल की गिट्टी जो है पास में क्या रख रही है? पास में क्या है? पानस के वृक्षों के बाद नान नान जो लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं। नान नान जो फूल लगे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं भाई? नान नान फूल कैसे दिखाई दे रहे हैं? अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, अंधकार दूर में सिमट बैठा है भेड़ों के गन्ने सा, और दूर पूर्व दिशा में जो अंधेरा है, जो अंधकार है, मतलब शाम अब खत्म होने वाली है, रात पहम होने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों क्या करेंगे? दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के झुंड के समान दुबका हुआ पड़ा है। अंधकार दूर पूर्व में, पूर्व दिशा के अंदर अंधकार क्या है? भेड़ों के समान क्या हुआ है? पूर्व दिशा में जो अंधकार है वो किसके समान डूबा हुआ है भाई? भेड़ों के समान डुबका हुआ बैठा है। भेड़ों के समान कौन विद्यार्थियों? अंधकार। अंधकार क्या है भाई? भेड़ों के समान डुबका हुआ बैठा है। तो दोबारा सुनिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज को जम कहता है कि पहाड़ क्या है भाई? आकाश रूपी साफे को पहनता है, सूरज हुई चिपक को खींच रहा है, और बैठा है पहाड़। घुटनों पर क्या है? नदी की चादर है। घुटनों पर क्या है विद्यार्थियों की? नदी की चादर है। पास ही जगत रही है पानस के जंगल गिट्टी। पास में क्या जगत रही है? पानस के वृक्ष है। वृक्षों में जो नान रंग है उनके जो फूल है वो क्या दिखाई दे? अंगीठी के समान दिखाई दे रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटन बैठा है भेड़ों के गन्ने था, उसके दूर दिशा में क्या है भाई? अंधकार बैठा है भेड़ों के समान दुबका बैठा है। ये पहला पैराग्राफ है विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है पहला पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। अचानक बोना मोर जैसे किसी ने आवाज दी हो। ऐसे वातावरण के अंदर अचानक ही क्या बोल गया? एक मोर बोल गया। अचानक बोना मोर जैसे किसी ने आवाज दी हो। उस शांतिमय शांत दृश्य के अंदर अचानक ही कौन पड़ा भाई? मोर बोल पड़ा। अचानक ही कौन बोल पड़ता है भाई विद्यार्थियों? ऐसे शांत दृश्य के अंदर अचानक ही क्या बोल पड़ता है? अचानक ही मोर बोलता है। कौन बोलता है भाई? अचानक ही कौन बोल देता है? मोर बोल देता है। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, अचानक बोना मोर जैसे किसी ने आवाज दी हो। जैसे किसी ने क्या दी हो? आवाज दी हो। अचानक उस शांति को, उस एकदम शांत और चुपचाप वातावरण के अंदर अचानक से कौन बोल गया? मोर बोल गया। ऐसे लगाओ जैसे मोर ने क्या दी हो? किसी को आवाज दी हो। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने कहा हो सुनते हो। क्या कहा हो? सुनते हो। आवाज लगाई हो। जैसे किसी ने आवाज क्या लगाई हो? सुनते हो की। मोर ने कैसी आवाज लगाई हो? सुनते हो। सुनते हो विद्यार्थियों। अंतिम दो पंक्तियां देखिए, चिन्नम आंधी धुआं उठा। उसी समय क्या है? चिन्नम उलट गई और उसमें धुआं उठ गया। चिन्नम कौन सी थी? चिन्नम थी अपने सामने जो है वो जो सूरज को खींच रहा था। सूरज को जो खींच रहा था वो चिन्नम थी। जैसे चिन्नम आंधी हुई और धुआं उठ गया। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और पश्चिम दिशा में क्या हो गया भाई? सूरज डूब गया और चारों क्या खा गया भाई? अंधेरा छा गया। ऐसे लगा जैसे क्या हुई? सूरज उंडा गया है, पश्चिम दिशा के अंदर क्या छा गया भाई? अंधेरा छा गया। सूरज डूबते ही क्या होता है भाई? वातावरण के अंदर अंधेरा छा जाता है। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपका पाठ नंबर 8 है, शाम में किसान, जो कविता है जो किसने लिखी थी? सबसे दयाल सक्सेना ने लिखी कविता है। उसमें जो प्राकृतिक वर्णन है, शाम का एक प्राकृतिक वर्णन है, और शाम को किसके समान बताया गया है? किसान के समान बताया गया है। तो ये दो सारी चीजें बताने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ कविता का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।